हम भारत को आयुर्वेद का जनक पुनः बनाना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हर रविवार को आयुर्वेदिक तांत्रिक औषधि हमारे कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ते हैं और आयुर्वेद से संबंधित आपसे बातें करते हैं। इतने सारे हम लोगों को कमेंट आते हैं, ये रोग वो रोग, लेकिन उनके जवाब उनको हम नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं उनके जवाब भी उनको मिलना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य वैद्य प्रदीप शुक्ला जी हैं और वही हमको इन सब रोगों के प्रति जो भी कमेंट हैं आप लोगों के, उनके उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, BSP 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उन लोगों के विषय पे जिन लोगों ने कमेंट करके और हमसे उपाय पूछने की सलाह की, फ़ोन किए हैं, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से नई नई बीमारियों के बारे में जानना चाहा है। तो आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर एक सर्वप्रथम जो कमेंट है, तो इन्होंने महेश्वरी देवी बहना ने क्या कहा है कि मुझे भी गंभीर रूप से बीमारी थी, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था, अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान थी, ऐसे डॉक्टर लोगों ने कहा। लेकिन मेरी माँ ने आदिवासी लोगों के पास से ले गई, जंगल में जड़ी बूटी खाने से आज से 45 वर्ष पहले की बात है। आज मैं स्वस्थ सुखी हूँ, कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से आज एक सफल राजकीय क्षेत्र की महिला हूँ। तो महेश्वरी देवी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बड़ी अच्छी बात कही। और इसी तरह कई लोगों ने पूछा है कि हमें अन्यत्र बीमारियों के साथ साथ आपको ये बता दें कि बहुत से लोगों का कहना है कि कायाकल्प के बारे में आप जानकारी दें, तांत्रिक औषधि के बारे में जानकारी दें, जिस हिसाब से तांत्रिक नाम दिया गया है आयुर्वेद का, उस प्रकार से आप उस पर जवाब दें। तो देखिए, हमारा ये कहना है कि ये अति गोपनीय रहस्य है, ये आम जन तक नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके हम इतने सारे कमेंट और कथन के अनुसार और फ़ोन में भी वार्तालाप हुई, तो उस विषय को लेकर के हम क्या है, 9 ग्रहों को शांत करने की, ये भी एक कायाकल्प की विधि है जो प्रायः तो सभी नहीं कर सकते। औषधियाँ ये स्वयं मिलती हैं और स्वयं बात करती हैं, तभी ये हो सकता है। लेकिन उसके विषय में हम आपको चर्चा करके बता देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो, और किन औषधियों को 9 ग्रहों पर उपयोग करने से आपको लाभ होगा। तो वो 9 प्रकार की औषधि हैं और उनका उपयोग करने से 9 ग्रहों की शांति होती है। अगर किसी माध्यम से आप 9 ग्रह दूषित है और नहीं बन पा रहा है, तो इसके सोमपान करने से वह सफल और अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। जैसे सुणगंधा होती है, इसे हिमावती और हर सिंगार भी कहते हैं। सुणगंधा ध्यान से सुनिएगा, बाद पर आप फिर मुझे कमेंट करके बताते हैं कि नहीं इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो हिमावती और हर सिंगार कहते हैं। तृणा रहता यानी महामैदा का पेड़ होता है, उसकी छाल होती है। और मानक रेता यानी अंकोल की छाल होती है, अंकोल का उपयोग करें। उधर्व रेता यानी मधुक होता है, एक पौधा होता है जो प्रायः ग्रामीण में इस पौधे को जाना जाता है। और वार्णिकांक्षा यानी जिया पोता का पौधा होता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। वार्णिकांक्षा आप गिनते रहिएगा। भान भावा यानी मैदा, भान भावा यानी मैदा और महामैदे में दोनों में बहुत अंतर होता है, तो भान भावा उसे कहते हैं। केतकीता यह कंकोली का पौधा होता है, जिसको कंकोली खिरनी, ध्यान रखिए शब्द एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब ये मत समझेंगे कि दोनों एक ही हैं, है ना। और मणिबंधा, क्षीर और काकोली, इसे क्षीर खिरनी कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। और यह 9 प्रकार की जो औषधियाँ इस्तेमाल करता है, सोमपान करता है, उससे समस्त 9 ग्रहों के दोष नष्ट हो जाते हैं और वो समस्त बीमारियों से दूर रहता है और वो किसी प्रकार से रोग ग्रसित नहीं होता। तो आप इनका उपयोग करें। और इसके बारे में हम आपको अगली बार जो आप जानकारी चाहेंगे तो हम अवश्य ही बताने का प्रयास करेंगे। और कुछ लोगों का कहना था कि हमें शुगर की बीमारी पर आराम नहीं हो रहा है, और किडनी की बीमारी पर आराम नहीं हो रहा है, टीबी की बीमारी पर आराम नहीं हो रहा है,
या किसी प्रकार से अन्यत्र छोटे मोटे तो गैस वगैरह का रहता ही। गैस का हमने पहले भी बता चुका है कि आप 15 दाने मेथी के खाएं, दिन में अजवाइन और नमक का इस्तेमाल करें। हाई बीपी है तो आप नमक का इस्तेमाल कम करके अजवाइन भोजन में डालकर आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे विचार लोगों के आते हैं और उन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कायाकल्प के विषय में बता रहे हैं वैद्य जी, उसके बारे में हम आपको अगले रविवार विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उसके विषय में और जानकारी देंगे। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि जो कमेंट हम लोग करते हैं, कहीं आप उसमें देखेंगे कि किडनी से रोगों के प्रति जो उपचार है उसके लिए लोग बोलते हैं, शुगर के लिए बोलते हैं, और तरह तरह के रोगों के कमेंट हमारे पास आए हुए हैं। उनके बारे में आपसे चर्चा कर विस्तार पूर्वक उनकी जानकारी वैद्य जी से लेंगे। तो जी, जैसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं जिन्होंने कहा है कि आप आयुर्वेद को बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत धन्यवाद भी कहा है। और इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुति वैद्य, इस तरह वैद्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया है। आवागमन का अब राह भी बनाए, तो ये देखिए शासन प्रशासन का कार्य है कि वैद्यों को सुरक्षित उनका स्थान वगैरह उनके मार्ग के लिए आने जाने के लिए सुविधाजनक बनाए। अब इस पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, हमारी तो है नहीं, हम पर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम मार्ग बना सके। और जितने भी हो सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि वैद्यों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके, तभी वह अन्यत्र रोगियों के रोग को मुक्त कर पाएगा। जैसे अमरकंटक पर ही आते हैं और उन लोगों ने यहाँ आने के बाद में देखे कि रहने की असुविधा है, रुकने की असुविधा है, 500, 1000, 2000, 5000 इस तरीके से कमरे बने हुए हैं। तो यानी वैद्यों के लिए धर्मशाला और इस तरह की कोई सुविधा नहीं है जिस पर वो निःशुल्क रुक सके। जो पहले थी अब नहीं है, धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रही है। तो हमारा कुछ आश्रमधारी हैं जो अभी भी इस प्रक्रिया को चालू करके रखे हैं और निःशुल्क रुकने की व्यवस्था देते हैं। लेकिन हमारा भी दायित्व तो बनता है कि अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो हम भी वहाँ कोई दान दक्षिणा चढ़ाएं, तभी वो कंबल और कपड़े अपने धोएंगे, वो करेंगे, धुलवाएंगे। और इसी तरीके से आगे भी चलते हैं तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। क्या लिखा है, मैं 2003 से ब्लड कैंसर से पीड़ित हूँ, वर्तमान में मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। यह नितिन तिवारी जी का कथन है। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे कमेंट लिख रहे हैं। और इसी तरीके से शुगर का इलाज के बारे में बताएं। तो शुगर के बारे में हमने पहले भी बता चुका है। और इनको पूछने वाले हैं जानू, आगे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ जानू लिखा हुआ है। तो जानू भाई या लेडीज़ जो भी हों, नाम से थोड़ा क्षमा करेंगे। तो जो भी हैं आप, तो आपको बता दें कि शुगर के बहुत सारे इलाज हैं। साधारण रूप से बता दें, मेथी का तो हमने सर्वप्रथम बताया ही है। साथ ही साथ आप खान पान में ध्यान रखें। इसके नित्य क्रिया में जैसे 3 प्रकार जो बताते हैं, दिन में 3 क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, दिन में अजवाइन युक्त भोजन करनी चाहिए, और संध्याकालीन में दूध पान करनी चाहिए हल्दी डालकर, जिससे आपको किसी भी प्रकार से रोगों को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और त्रिदोष नहीं होते। जब त्रिदोष नहीं होगा तो आप रोगी नहीं होंगे। और मेथी दाने 20 ही होने चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा मेथी दाने से कुछ नहीं होता, तो आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच बाद में पता चलती कि इतना भिगा कर फिर वो खाने की विधि बता रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है। आप उसे 20 दाने गिनकर, न कम न ज़्यादा, सिर्फ रात्रि में सोते समय यानी रात में सोते समय आप कुनकुने जल से या गुनगुने जल से आप इस्तेमाल करें। दोनों शब्द एक ही है, लेकिन कई लोग पूछते हैं कुनकुने क्या होता है, गुनगुने क्या होते हैं। तो इसलिए आपको बता दें, दोनों शब्द यानी थोड़ा गर्म करके फिर आप पीने योग्य जब जल हो जाए तो उसके आप जल के साथ आप चबा कर खाएँ, उसको पीस कर नहीं रखनी है। तो इस तरह करके आप शुगर से भी राहत पा सकते हैं। बाकी आपको बता दें, कुटच का चूर्ण भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी आपको कुछ दिनों में शुगर कम कर देगा। तो देखिए, शुगर के लिए लगातार जो हमारे पास कमेंट आ रहे थे उनके बारे में कहीं ना कहीं वैद्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और इसके पहले भी हमने जहां भी जिन वैद्यों से अभी तक मुलाकात की उनसे भी शुगर के बारे में जानने की कोशिश की, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से उसके उपचार बताए हैं। तो आप अगर आप नहीं देख पाए हैं उनको, तभी आप हमारे उसमें जाकर देख सकते हैं। जो भी शुगर से संबंधित इलाज हैं उनके पूरे जो बातें हैं उसमें बताई गई हैं। और भी आगे कुछ कमेंट को देखेंगे जिनके बारे में आपको बताएंगे। जी, ये रानू वर्मा जी ने पूछा है, सर मिर्गी की दवा
बताए तो बहुत मतलब परेशान हूँ मिर्गी की बीमारी से। तो आपको बता दें, मिर्गी के लिए कोई भारी काम नहीं करना पड़ता है, उसके लिए आप बच का उपयोग कर लीजिए। और दहीमन तो आजकल विलुप्त की कगार पे है, तो दहीमन के छाल का चूर्ण उन्हें आप खिलाइए, ब्रह्मी खिलाइए, क्योंकि मस्तिष्क मजबूत होगा, ब्लड वगैरह जो शरीर में खून की कमी होती है उनके अच्छी रहेगी, और किसी प्रकार नशा ना करें, इससे भी आप उन्हें बचाएं। और साथ ही साथ क्या रहता है कि जब मिर्गी आती है तो आप एक चिरचिटा अपामार्ग सुने होंगे, जो प्रायः बताते हैं सभी लोग, अपामार्ग, चिरचिटा और सोन चिरैया भी कहते हैं कुछ लोग, ऊपर देख के बचपन में लोग खेला करते थे। तो इसके पत्ते का अर्क निकाल के जब उन्हें मिर्गी आती तभी करनी है, उनके नाक में, मुख पर, उनके कान में, नाभि में, हथेलियों में और पैरों में, इस तरीके से डालने से और सर में, माथे में यहाँ लगाने से अगर एक बूंद भी अगर उनके अंदर चली जाती किसी कारणवश, चाहे नाक के थ्रू चले जाए, मुख से, और ये क्रियाएं हैं सब जगह लगानी पड़ती, कब एक ही बार में आपकी मिर्गी चली जाएगी। ना किसी वैद्य के पास जाना है, ना कहीं जाना है। हाँ, थोड़ा सा शक्ति, एनर्जी पर ध्यान रखें, अगर ताकत नहीं है, ब्लड की कमी है, तो आप उस पर विशेष ध्यान रखिए ताकि आप उस पर काबू पा सके और शरीर आयुर्वेद को झेलने की क्षमता रख सकता हो। तो इस तरह से मिर्गी के लिए आपको घर बैठे इलाज हो सकती है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे वैद्य जी आपसे, जैसे हम उपचार तो बताते हैं लेकिन लोगों को दवाइयाँ चाहिए, तो उसको भेजने के लिए आपके पास क्या साधन है, आप किस तरीके से भेजते हैं दवाइयाँ? देखिए, उसके लिए तो हम लोग स्पीड पोस्ट के द्वारा और कम से कम जितनी हो सकती है हम उसे भेजते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, दवा बना लेते हैं, बनवा करके और फिर वो बुलवाते नहीं हैं। तो हमारा कहना रहता है कि देखिए, जो दवा का चार्जेस रहता है तो सबसे पहले आपको 250 रुपये तो जमा करनी होगी, और स्पीड पोस्ट के द्वारा जब दवा भेजी जाती है तो उस विषय को लेकर के आपको उसके पहले पूर्णतः पूरे पैसे देने होंगे, क्योंकि उसमें मनी ऑर्डर नहीं लगा होता। हाँ, कई ऐसे गरीब भी रहते हैं जिनके पास असहाय है, अगर वो आते हैं, उनकी परिस्थिति देखते हैं तो उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती है, और इसमें सभी लोग अपने अपने तरफ से योगदान, सहायता भी कर रहे हैं, और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस पर पूर्णतः अपने तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। कुछ दूर हैं तो उन्होंने भी सेवा की। आपको बता दें, एक हमारे नागपुर के पांडे जी हैं जो कोलकाता में काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, उम्र उनकी आप सुनेंगे तो वृद्ध ही हैं। उन्होंने मुझसे सिर्फ बात की है और बोले कि आपको हम क्या ला कर लाएँ जिससे आपको सुविधाजनक हो, सहयोग हमारी तरफ से क्या हो सकता है। तो उनके इस बड़प्पन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे ड्राफ्ट जो निकालने के लिए शीशे की जो पद्धति है होती है, जो आज के नवयुवक में मेडिकल कॉलेज वगैरह में प्राप्त होती है, वह मुझे भिजवा रहे हैं और बीपी भी कर दिए। कुछ दिनों में वह सामान आ भी जाएगा, उससे भी हम दिखाएंगे। तो हम ऐसे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। और इसी तरीके से दिल्ली से भी हमारे जायसवाल भाई हैं, और कुछ उत्तराखंड के वैद्य भाई हैं, और यहाँ हैं जिन्होंने पूर्ण सहयोग देने के लिए और अपने अर्थव्यवस्था से भी मजबूत के लिए, वैद्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपना धन लगाने की बात की, साथ देने की बात की। इसलिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और BSP 24 न्यूज़ के माध्यम से उन तक हम ये संदेश भी भेजना चाहते हैं कि आपका एक सतमार्ग जीवन में न जाने कितने लोगों की रक्षा कर सकता है। तो आप आगे आएँ, ज़रूरी नहीं कि आप धन लेकर आएँ, आप तन से भी सेवा कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं। और धन तो अब आजकल लगता ही है आयुर्वेद में, तो औषधि लाने के लिए। तो हम हर किसी की तो निःशुल्क सेवा नहीं कर सकते, पर जितनी हो सकती है करते हैं और करते रहेंगे। और भी कुछ कमेंट होंगे, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जी। जैसे कि लकवा के बारे में पूछा, इसमें नाम तो नहीं है, क्या है, PLH मात्र लिखा हुआ है। तो ये 8 दिन पहले मुझसे पूछे हैं। तो इनके लकवा के लिए हम जो दवा बता दें, आपको बताएं, सन आप जानते हो, नहीं जानते हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में पता कर लीजिए, जिससे रस्सी बनती, बहुत गर्म होती है। जो पहले बच्चों जब जन्म लेते थे तो माँ को उसी खाट पर बच्चे और माँ को लेटाया जाता था, उसकी खटिया पर। अब आजकल तो पलंग हो गए तो इसकी व्यवस्था ख़त्म हो गई, लेकिन रस्सी आज भी उत्पन्न होती है। तो सुतली बनती है उसकी रस्सी से। तो ओरिजिनल सन होना चाहिए, सुतली नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के आप भस्म बना ले, किसी भी बर्तन, टीने वगैरह में कंडे से बनाना होता है जिससे वो भस्म बन जाए। और उसके बाद उसको गुड़ के साथ
गोली बनाने तक आप उसको उपयोग कीजिए और फिर उसके बाद उसको पानी के साथ सुबह और शाम खाएं, आपको बहुत आराम होगा। और लोग बोलते हैं तेल बनाना नहीं आ पा रहा है, तो देखिए आप हर चीज़ तो नहीं डाल सकते वैद्यों की अपेक्षा, क्योंकि उसके लिए बहुत गुण चाहिए होता है, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए तब वो तेल बना सकता है। पर आप एक काम करें, जैसे 1 लीटर तेल लेते हैं, लकवा का पेशेंट है तो आप उसमें आधा किलो आप उसमें लहसुन डाल दीजिए और करीब आधा किलो से ऊपर ही, ज़्यादा हो पर कम ना हो क्योंकि दोनों को सम नहीं रखना होता है, तो उसमें मेथी डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से आप पका लीजिए। कुछ मत डालिए, आपको लहसुन और मेथी, इससे उन पे बहुत आराम होगा। और कढ़ाई से मालिश करें। तो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप गरीब हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या हमसे सुविधा नहीं है, तो आप लोगों को बता करके नंबर नहीं लग रहा है, बात नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपका ये बहुत अच्छा उपाय है और लकवा से संबंधित ये रहेगा। अब कुछ लोगों ने, एक बिमला दे बहना ने एक पूछा है, थायराइड की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का उपाय बताइए। तो देखिए, थायराइड के लिए आप घर में अगर करना चाहते हैं तो मेथी के दाने तो आप खाएं ही, 15 दाने जो हमने बताते आ रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है कि आप वन सिंघाड़ा होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, हल्दी नुमा पौधा होता है। अब बरसात नहीं है और यहाँ एकदम नदी के किनारे जाना पड़ता है, झील वाली जगह में वो उत्पन्न होता है, तो उससे संबंधित वो उसका उपयोग करें। रोज़ाना आप पहले 1-1 से स्टार्ट करें, सुबह शाम खाली पेट, फिर 3-4 दिन बाद आप उसे आधा गिलास फिर 1 गिलास जूस पीना चालू कर दीजिए। आपकी थायराइड से आपको राहत मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगली बार भी हम करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे उपयुक्त, और जिससे जैसे आपको ये 9 ग्रह के विशेष हमने बताया है, आप रोगी ही नहीं होंगे, आप किसी प्रकार से रोगी नहीं होंगे। यह कायाकल्प ही है, एक तरह से समझ लीजिए, और कायाकल्प है ही। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इन औषधियों तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए औषधि जिसको ज़रूरत है औषधि को, वो व्यक्ति आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसमें तन मन निर्मल होना चाहिए, तब इन औषधियों तक आप पहुँच सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे और कमेंट के बारे में जानकारी भी देंगे, बाकी लोगों के बारे में हम देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमने और हमारे वैद्य जी ने आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, ऐसे भी आपके मन में यदि और भी कई ऐसे सवाल होंगे जो आप हमारे वैद्य जी से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगले गुरुवार को हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आपको उन सवालों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल आपसे अब अगले रविवार को मुलाकात होगी, जब हम फिर आपको किसी वैद्य के पास लेके जाएंगे और विभिन्न रोगों के प्रति उनके जो विचार हैं उनको जानेंगे।